अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कबीर खान है और आप देख रहे हैं वी हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी असाइनमेंट के बारे में कि असाइनमेंट क्या है, कैसे इसको हम करेंगे, इसका पोस्ट करने का क्या तरीका है, उसके क्वेश्चन के हल करने का क्या तरीका है। बीएस बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं साइंस सब्जेक्ट को लेके उनकी फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो आ चुकी है और बाकी स्टूडेंट्स की भी फ्राइडे तक जो है वो टाइम टेबल शेड्यूल अपलोड कर दिया जाएगा। असाइनमेंट वगैरह चेक करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप माई टू डू कैलेंडर में देख लें। इस पर अब ये देखें स्टूडेंट की जो है 14 तारीख यानी कि जो 14 स्टार्ट हुआ है इस डेट को इसकी जो है असाइनमेंट आ गई थी। अब ये जो आखिरी डेट लिखी होती है ना 18 पे ये एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि 18 इसकी लास्ट डेट है। अब इस पे ये 30 तारीख तक आखिरी है, तो इस पे मतलब है कि 30 तारीख तक इसने सबमिट करवानी है। ये वाली जो है ये 19 को ओपन होगी, ओपन हो चुकी है। आज 21 है और 22 लास्ट डेट यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। दूसरा तरीका ये है इसके चेक करने के लिए कि ये देखिए आपके एलएमएस पे असाइनमेंट के नीचे 1 लिखा आ गया, ठीक है। एक इस बुक की असाइनमेंट आई हुई है, ठीक है। तो अभी दो बुक्स की जो है इनकी असाइनमेंट लॉन्च हो चुकी है। इसके हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी आपको कहती है एमएस वर्ड पे टाइप कर लें, ठीक है। और कुछ असाइनमेंट ऐसी होती हैं जिसमें आपने उसके एलएमएस के अंदर ही टाइप करना होता है। मिसाल के तौर पर चेक करने के लिए मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, कि असाइनमेंट का टाइटल है क्या, क्वेश्चन क्या है, मतलब ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। असाइनमेंट फाइल, इसमें आपका क्वेश्चन फाइल, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ओपन डेट, लास्ट डेट, टोटल मार्क्स कितने इसके, इंट्रोडक्शन इसकी, फॉर्मेटिंग गाइडलाइन की जी, वर्ड जो आप लिखेंगे उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई। सोल्यूशन गाइडलाइन, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। इसमें लेक्चर 1 से 20 तक इसमें से आया हुआ है स्टूडेंट का, क्योंकि ये टॉपिक वाइज सब्जेक्ट है तो इस वजह से जो है 1 से 20 में से आया हुआ है। प्लीज नोट दैट योर असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड इफ, यानी कि अगर आपकी असाइनमेंट में 0 मार्क्स होंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि अगर ड्यू डेट के बाद आप करेंगे तो 0 मार्क्स होंगे, आपने जो फाइल अपलोड की होगी वो ओपन नहीं होगी तो इसको 0 मार्क्स वगैरह ये आप देख लीजिएगा। तो इसका एक क्वेश्चन ये है, ठीक हो गया, और एक ही क्वेश्चन है इनका, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन के इनके 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स के ये इनका क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन करना है। अब इससे आप YouTube से हेल्प ले सकते हैं, चैट जीटीपी से ले सकते हैं, AI से ले सकते हैं, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। अगर आप ये देखें लिखा हुआ है चीटिंग कॉपी असाइनमेंट सिक्योरिटी, मतलब कि अगर आप सारा का सारा कॉपी करके उठा के पेस्ट कर देंगे और अपलोड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ऐसे सर्वर, ऐसे डोमेन अवेलेबल है कि वो उसमें से चेक कर सकते हैं ये स्टूडेंट ने कहाँ से कॉपी किया है। और अगर किसी दो स्टूडेंट की मिसाल को ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, दो अलग अलग स्टूडेंट है, दोनों की असाइनमेंट सेम हो जाती है तो उस सिलसिले में भी आपकी 0 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। इसी वजह से यूनिवर्सिटी मना करती है कि आप लोग अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो कॉपी ना हो सके। अच्छा, इसमें अगर तो असाइनमेंट जो है वो आपने एमएस वर्ड की फाइल में अपलोड करनी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आंसर, ठीक हो गया, और इसके नीचे लिखना मैं स्टार्ट कर दूंगा जो मेरा आंसर है, 2 लाइनों का, 10 लाइनों का, 1 पेज का, 2 पेज का, जो आपको लगता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसको हमने एक्सप्लेन करना होता है, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही साफ सुथरा और कम और मुनासिब वर्ड आपने लिख लेने हैं, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए जो है, अच्छा इसको सबमिट कैसे करेंगे, सबमिट करने के लिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे, अच्छा अब इसमें ना ये देखें यूनिवर्सिटी ने पेज दे दिया है कि आप इसके अंदर ही लिखें, आपने जो है एमएस वर्ड की फाइल में नहीं लिखना। अगर किसी क्वेश्चन का इस तरह का पेज ओपन हो रहा है इसका मतलब है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि आप पेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि एमएस वर्ड पे जो आपने लिखा होगा वो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं वहां पेस्ट करूंगा तो पेस्ट नहीं होगा वो, ठीक हो गया। उसकी वजह यह है कि लॉक लगा हुआ है, तो इस वजह से आपको इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा जिस असाइनमेंट में इस तरह का पेज ओपन होगा तो आपको उसके अंदर लिखना होगा। अदरवाइज अगर जो है ये वाला पेज ओपन नहीं होता तो नॉर्मली अटैच फाइल हो जाती है। अटैच फाइल का मतलब है कि एमएस वर्ड की फाइल जो है, एमएस वर्ड आप 2 या 3 यूज करते हैं, 7 यूज कर सकते हैं, 10 यूज कर सकते हैं, जो भी यूज करना चाहते हैं आपको वो वाली फाइल जो है अटैच करनी पड़ेगी उसके साथ। अटैच करने के बाद मिसाल को, अब वो अटैच आ नहीं रहा है मैं आपको बता देता, वो जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कहाँ पे पड़ी हुई है आपके एमएस वर्ड की फाइल, आप उसको अटैच करके अपलोड करोगे तो सबमिट हो जाएगा। रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा तकरीबन कोई वीक या 10 दिन बाद। तो इस तरह जो है आप लोगों की भी असाइनमेंट है कि स्टूडेंट की एक और असाइनमेंट आई थी, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि उसमें अटैच फाइल आ रहा है या पेज का आ रहा है। ये देखें इसमें ना यहाँ पे ड्यू डेट लिखी हुई है,
कि 23 अप्रैल से पहले पहले आपने इसको सबमिट करना है। ये स्टूडेंट ने इसका भी सेम प्रोसेस है कि पेज के अंदर नॉर्मली ये साइंस सब्जेक्ट में आता है, CS वगैरह में जो है वो आपको MS वर्ड पे ही लिखना होता है, या मैथ वगैरह में जो है वो MS वर्ड में ही लिखना होता है। तो इस तरह आपने, ये बहुत ईजी वे है इसको करने का, इसको समझने का। बस जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको नॉर्मल आसान वर्डिंग में और ज्यादा कोई डिटेल में आपने नहीं जाना। आप हेल्प ले लें, बेशक यूट्यूब से ले लें, आप जो है AI से ले लें, आप दोस्तों से ले लें, टीचर से ले लें, अपनी असाइनमेंट अपनी जो है उसको रिजॉल्व करें और सबमिट कर लें। इसमें आप जो है अपनी असाइनमेंट किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, किसी स्टूडेंट के साथ। अगर कोई टीचर है आपका, आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं, आप उस जो बना लेंगे उसको दिखा सकते हैं, सर मैं बना ली, इसको चेक कर लें इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरह आप अपनी असाइनमेंट इजीली जो है वो कर सकते हैं। और बाकी तमाम स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। इस वीक में जो है उनकी असाइनमेंट भी लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो किसी भी असाइनमेंट क्विज को आपने मिस नहीं करना। फ्री ऑफ कॉस्ट के ये 20 मार्क्स होते हैं आपके। इसकी बेस पे आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं जो इसको इग्नोर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।